हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर हब इंडिया। मैं राम अवतार। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल इंजीनियर हब इंडिया पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोसेसेस और डॉक्यूमेंटेशन की वीडियोस बनाई जाती हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेशर्स के लिए भी, एक्सपीरियंस्ड के लिए भी। ये हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाला एक टॉपिक है जिसका नाम है 4M। इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस टॉपिक की डेफिनेशन। इसमें जो चेंजेस के टाइप्स हैं वो 3 टाइप के चेंजेस होते हैं: प्लान चेंज, अनप्लान चेंज, एबनॉर्मल कंडीशन। और उनके अगेंस्ट जो जो एक्शन लिए जाएंगे: सेटअप अप्रूवल, रेट्रोएक्टिव एक्शन, सस्पेक्टेड लोड। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। 4 रिसोर्सेज टू कंप्लीट एनी टास्क: मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड। किसी भी काम को करने के लिए जो 4 रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है उन्हें हम 4M कंसीडर करते हैं। पहला M है मैन, दूसरा M है मशीन, तीसरा M है मटेरियल, चौथा M है मेथड। मान लीजिए हमें रोटी बनानी है, तो रोटी बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ की आवश्यकता है वो है मैन। दूसरी जो चीज़ की आवश्यकता है वो है मशीन। उस मशीन मतलब गैस, स्टोव, सिलेंडर। मटेरियल मतलब आटा, पानी, नमक। फिर जो चौथी चीज़ की आवश्यकता है वो है मेथड, यानी कि प्रोसेस। पहले आटे को गूंथना है, उसके बाद बेलना है, उसके बाद सेकना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें डेफिनेशन मालूम हो गई है। तो आगे चलते हैं, चेंजेस टाइप पढ़ते हैं। चेंजेस के जो टाइप हैं वो बेसिकली 3 टाइप के चेंज होते हैं। पहला चेंज जो होता है वो होता है प्लान्ड चेंज, दूसरा जो चेंज होता है वो होता है अनप्लान चेंज, तीसरा जो चेंज होता है वो होती है एबनॉर्मल कंडीशन। जैसा कि तीनों ही नाम से पता लग रहा है, लेकिन हम इसको और आसान करने के लिए इसको आगे ब्रीफली पढ़ते हैं ताकि हमें और आसानी से समझ आ सके। तो जो प्लान चेंज होता है, प्लान चेंज और एक्सपेक्टेड चेंज आर दोज चेंजेस फॉर विच इंफॉर्मेशन इज नोन बिफोर इट अक्यर्ड। मतलब प्लान चेंज, जिसे हम एक्सपेक्टेड चेंज भी कहते हैं, यह वो चेंज है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें इसके होने से पहले से पता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आज राम छुट्टी पर रहेगा, ये इंफॉर्मेशन एचआर को पहले से है, तो इसको हम प्लान चेंज कंसीडर करते हैं। एग्जांपल के लिए ऑपरेटर ऑन प्लान लीव का एग्जांपल दिया है मैंने आपको। चेंज इन प्रोसेस, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर कोई चेंज हुआ है तो इसकी जो हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है उसको नॉलेज होती है, तो इसको हम प्लान चेंज में लेते हैं। चेंज इन स्पेक, ये भी हमें क्वालिटी डिपार्टमेंट को इसकी पहले से इन्फॉर्मेशन होती है अगर हमारी कोई भी स्पेसिफिकेशन चेंज होती है तो। मशीन टूल चेंज ड्यू टू पीएम प्लान, पीएम यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान कोई भी मशीन या टूल चेंज होता है उसको भी हम प्लान चेंज में ही कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है अनप्लान चेंज, और जिसे हम अनएक्सपेक्टेड चेंज कहते हैं। तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। अनप्लान चेंज और अनएक्सपेक्टेड चेंज आर दोज चेंजेस फॉर विच इंफॉर्मेशन इज नोन आफ्टर इट अक्यर्ड। मतलब अनप्लान चेंज, जिसे हम अनएक्सपेक्टेड चेंज भी कहते हैं, यह वह चेंज है जिनकी इंफॉर्मेशन इनके होने के बाद हमें पता लगती है। तो इसका भी एग्जांपल है ऑपरेटर ऑन अनप्लान लीव। आज राम को कंपनी आना था लेकिन आज वह कंपनी नहीं आया, तो हमने जो प्रोडक्शन प्लान है वो राम को दिया हुआ था, लेकिन अब इसके अगेंस्ट हमें कोई चेंज करना पड़ेगा, राम की जगह श्याम को डेप्यूट करना पड़ेगा। तो ये एक अनप्लान चेंज है। हमारा टूल जो है वह ब्रेक डाउन हो गया चलते चलते। हमने जो प्रोडक्शन का प्लान लिया था एक्स आइटम के लिए, तो वह हमारा टूल ब्रेक डाउन हो गया, तो यहाँ पर भी हमारे जो प्रोडक्शन है वो प्लान में चेंज होगा। तो ये भी अनप्लान चेंज का ही हिस्सा है। हमारी जो मशीन है वह ब्रेक डाउन हो गई। हमने भी प्लान लिया था, हमारी वाई मशीन जो है वो आज 5000 प्लान है उसके लिए, लेकिन वह ब्रेक डाउन हो गई, तो वह प्रोडक्शन टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाई। जब वह टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगी तो उसको एक अनप्लान चेंज का हिस्सा मानेंगे हम। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। Abnormal condition shall be considered such as work done out of standard, sudden change in tool, machine condition and work done by machine operator adopting abnormal method। बहुत सिंपल लैंग्वेज में
एबनॉर्मल कंडीशन वह कंडीशन है जो नॉर्मल कंडीशन से हट करके है, मतलब जो हमारा कोई भी काम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो रहा है उसे हम एबनॉर्मल कंडीशन मानते हैं। यहाँ एग्जांपल लेते हैं, ऑपरेटर ऑफ अंडर स्किल प्लेस्ड ऑन मशीन। हमने किसी भी मशीन पे स्किल लेवल के हिसाब से डिसाइड किया होता है कि इस मशीन को 2 लेवल का ऑपरेटर या 3 लेवल का ऑपरेटर L2 L3 ही चला सकता है, पर ऑपरेटर शॉर्टेज होने की वजह से अगर हम उस मशीन पर अंडर स्किल ऑपरेटर डेप्यूट करते हैं तो उसको हम एबनॉर्मल कंडीशन मानते हैं। प्रोडक्शन शिफ्टेड टू हायर और लोअर कैपेसिटी मशीन। अगर प्रोडक्शन जैसे हमारा किसी मशीन में ब्रेकडाउन आ गया, ब्रेकडाउन आने के बाद प्रोडक्शन को शिफ्ट करना पड़ा उस कैपेसिटी के हायर कैपेसिटी पे या लोअर कैपेसिटी पे, तो इस चेंजेस को भी हम एबनॉर्मल कंडीशन मानते हैं। प्रोडक्शन इंस्पेक्शन डन विद टेम्पररी मेथड ड्यू टू पोकायोका फिक्सचर ब्रेकडाउन। अगर हमारा कोई फिक्सचर है या कोई हमारा पोकायोका है किसी पार्ट को चेक करने के लिए, तो उसमें अगर कोई ब्रेकडाउन आ जाता है उस टाइम पर हम किसी टेम्पररी मेथड से किसी पार्ट्स की इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो यह भी एक एबनॉर्मल कंडीशन ही है। इसके अगेंस्ट जो एक्शन लिए जाएंगे हम उसकी आगे बात करेंगे। अगर मशीन के पैरामीटर्स जो हैं, हमारी मोल्डिंग मशीन या CNC मशीन, उनके जो पैरामीटर्स हैं वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन है तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। तो आगे पढ़ते हैं हमें किस कंडीशन में क्या एक्शन लेना है। तो जो एक्शन होते हैं वो 3 टाइप के एक्शन होते हैं, सेटअप अप्रूवल, रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन और सस्पेक्टेड लॉट। सेटअप अप्रूवल क्या होता है? एट द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरीफाइड पार्ट गिवन टू ऑपरेटर फॉर रेफरेंस आफ्टर इंस्पेक्शन बाय क्वालिटी इंस्पेक्टर। मतलब यह हुआ, मान लीजिए हमारा कोई चेंज हुआ, हमने वहाँ पर कोई सेम स्किल का ऑपरेटर डेप्यूट किया, उसके बाद जब वह ऑपरेटर कोई भी मशीन चलाएगा तो हम कुछ पार्ट्स को 5 पीस को या 10 पीस को एज़ पर हमारा सैम्पलिंग प्लान जो कहता है उसके हिसाब से चेक करके ऑपरेटर को देंगे कि यह पार्ट ओके है और आप इसको ही रेफरेंस लेकर के आगे पार्ट को बनाएं। उसे हम सेटअप अप्रूवल कहते हैं। नेक्स्ट है रेट्रोएक्टिव एक्शन, इंस्पेक्शन ऑफ पार्ट प्रोड्यूस बिफोर द चेंज अप टू लास्ट इंस्पेक्शन पीरियड। इसका मतलब यह हुआ किसी भी पार्ट की इंस्पेक्शन को करना जब चेंज हुआ, मान लीजिए हमारा जो कोई भी चेंज हुआ है वो 12 बजे हुआ है और उससे पहले जो हमारी इंस्पेक्शन हुई है वो 9 बजे हुई है, तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में जो भी पार्ट बने हैं उस पार्ट को हम रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन के तहत चेक करेंगे, उसे हम रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन कहते हैं। फिर होता है सस्पेक्टेड लॉट। सस्पेक्टेड लॉट आर दोज पार्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग एबनॉर्मल सिचुएशन। किसी भी एबनॉर्मल सिचुएशन के अंदर बने हुए पार्ट्स को हम सस्पेक्टेड लॉट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देता हूँ मैं आपको, मान लीजिए राम L3 का ऑपरेटर है, L3 का ऑपरेटर लीप पर है, उसकी जगह हमने L2 का ऑपरेटर को डेप्यूट किया है। जब L2 का जो ऑपरेटर है वो जितने भी पार्ट बनाएगा वह सारे सस्पेक्टेड लॉट में काउंट होंगे। सस्पेक्टेड जैसा कि नाम बता रहा है, सस्पेक्टेड, यह पार्ट अभी ओके है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए हमने इसको सस्पेक्टेड लॉट लिया। अब इसको जो हमारा इंजीनियर है, क्वालिटी इंजीनियर या क्वालिटी सुपरवाइज़र, वो इन पार्ट्स को 100% वेरीफाई करेगा, जिसे हम सस्पेक्टेड लॉट कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं कमेंट्स में आपको सॉल्यूशन देता हूँ। और हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और हमारे चैनल पे जो डेफिनेशंस अभी मैंने आपको इंस्पेक्शन की दी हैं, इसके लिए भी एक वीडियोस बनाया गया है, आप वहाँ पर जाकर भी इंस्पेक्शंस को पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।